मॉर्निंग प्रोफेसर्स, कैसे हो सर? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होगे। और हाँ, जो बच्चे इस पे नए आए हैं उनके लिए वेलकम टू करंट अफेयर्स 360। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स को रटते नहीं हैं, बल्कि गॉसिप्स की तरह पढ़ते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमको करंट अफेयर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम अभी 2 मिनट बाद वीडियो को स्किप करके चले जाओगे, तो सुनो, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरह सुनते जाओ और समझते जाओगे, दैट्स इट। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हारा एक्स तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उसे इग्नोर करके जॉब पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि मेरी मानो तो तुम्हारे रिलेशनशिप से ज्यादा परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की देश दुनिया भर की इंटरेस्टिंग गॉसिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट proposed for organized paper leak syndicates under this new bill? Your 4 options, comment down your answer. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, बताओ गाइस, सच बताओ। जिस बंदे ने तुम्हें मतलब लास्ट सीन पे छोड़ दिया, उसके लिए तुम 4 दिन तक सैड रील्स देखते रहते हो, ठीक है? और एग्जाम के लिए 4 घंटे पढ़ना भी मुश्किल लगता है। चलो अब असली गॉसिप सुनो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 years and 10 crore fine. The amendment aims to stop organized paper leak crimes. The maximum punishment is 10 years of imprisonment. A fine of up to 10 crore can also be imposed. देखो, गवर्नमेंट ने पब्लिक जो भी एग्जाम्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट में अमेंडमेंट अप्रूव किया है, ठीक। अब अगर कोई ऑर्गेनाइज जो है वो पेपर लीक गैंग पकड़ा गया तो उससे 10 साल तक जेल और 10 करोड़ तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट, मिनिमम पनिशमेंट जो भी 3 साल से बढ़कर 5 साल कर दी गई है, ठीक। मतलब अब शॉर्टकट से जॉब नहीं लगेगी तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं, केस फाइल भी मिल सकती है। तो जो भी लोग पेपर लीक वाली चीजों पे विश्वास रखते हैं तो ये देख लीजिए। आई थिंक ये नंबर जो है काफी ज्यादा एग्जाम का फेवरेट है, 5 years, तो इसको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र प्रदर्शना, इंडियाज फर्स्ट एवर free service all women circumnavigation sailing expedition successfully concluded on July 22, 2026. What was the name of the indigenously built 50-foot sailing vessel used for the expedition? देखो देखो देखो, सबसे पहली बात कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो ईयरफोन लगा के, ईयरबड्स लगा के उसके बाद देखना, ठीक है? वरना तुम्हारी मम्मी को लगेगा कि, वैसे भी तुम्हारी मम्मी को ये लगता है कि तुम फोन में देख देख के क्या हंसते रहते हो। तो अगर तुम ये वीडियो चला के पढ़ोगे और हंसोगे तो तुम्हारी मम्मी को पक्का पता चल जाएगा कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पर तुम सच में पढ़ रहे हो। तो इसलिए कॉपी पेन लेके साथ में बैठना, ठीक है? हंसते जाओ, पढ़ते जाओ, दिक्कत नहीं है कोई भी, पर पेरेंट्स दिखाने के लिए थोड़ा तो ड्रामा करना पड़ता है, वो नहीं समझते ना, इसलिए। तो इसका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर है EASV त्रिवेणी। एक बात बताओ, रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमूंगा, और 5 किलोमीटर बाइक पे बैठते ही बोलते हैं कमर दुख रही है। लेकिन इंडिया की वुमेन ऑफिसर्स ने लिटरली प्रूव कर दिया, दुनिया का चक्कर लगा दिया है उन्होंने, ठीक है? तो इसका आंसर है IASV त्रिवेणी। इंडिया ने पहला ट्री सर्विस ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र प्रदर्शन जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, ठीक है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर्स ने मिलकर IASV त्रिवेणी नाम की सेलिंग वेसल से 314 दिन और 25,500 नॉटिकल जो माइल्स हैं उनका सफर कंप्लीट किया है, ठीक है? मतलब कमिटमेंट किसे बोलते हैं ये एनसीसी को, बियर मिनिमम पे नहीं जाना। हम लोग तो जिम का 1 मंथ चैलेंज भी 8 दिन में छोड़ देते हैं, और इन्होंने समुद्र प्रदर्शना कर दी है, वो भी 314 दिन की। तो बहुत ज्यादा प्राउड की बात है, वो भी वुमेन्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन डेट जुलाई 2026। हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस टास्क फोर्स? बताओ जो जल्दी से कमेंट में आंसर करो। और हाँ, जिन्होंने जो बोलते हैं कि मैम अपने हिंदी में क्वेश्चन नहीं बताया, तो बेटा मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जिसने भी नंदन निलेकानी किया है उनके लिए मैं एक बार क्लैप करना चाहूंगी। आपका आंसर बिल्कुल सही, और जिन्होंने नहीं किया है वो चिंता मत करो यार, मैं बता रही हूँ अभी। The task force focuses on improving examination reforms. It aims to increase transparency in entrance and recruitment exams. देखो गाइस, कभी नोटिस किया है रिजल्ट खराब आए तो सब बोलते हैं सिस्टम ही बेकार है, और मार्क्स अच्छे आ जाए तो बोलते हैं कि टैलेंट, बोलते हैं इसको टैलेंट। अच्छा जी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बोला है ठीक है, सिस्टम भी इंप्रूव कर देते हैं। करेक्ट आंसर आपके सामने है नंदन निलेकानी, जिसमें एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई है, और उसके चेयरमैन हैं, बताओ बताओ कौन है? इन्फोसिस को फाउंडर नंदन निलेकानी, ठीक है? इस कमेटी का काम है एग्जाम्स को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाओ, जो कि तुम्हारा एक्स नहीं था ऑफकोर्स। पेपर लीक और चीटिंग जैसे जो भी इश्यूज हैं उनको कंट्रोल करना। देखो चीटिंग जहाँ पे भी आता है दिल दुख जाता है, बट इट्स ओके, इट्स ओके। बाकी चीज साइड में रख के इस पर फोकस करो, ये वाली न्यूज तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगी, ठीक है? मतलब फ्यूचर में अगर मेहनत करने वाले बच्चे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, ठीक है? ये इनका पूरा पूरा मोटिव है। हम लोग अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं, प्लीज दिलुलू में मत जाना। नंदन निलेकानी इज द चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स, ओके? याद रखिएगा इसको।
Question number 4, consider the following statements regarding the recently launched Disha 2.0 scheme. दो इसके कुछ वो हैं points. It is a central sector scheme operating for the 2026-31 cycle under the Ministry of Law and Justice. It has an approved budget allocation of 255 crore to scale up technology driven legal and services. देखो इस तरीके के questions बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो दिल लगाकर इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक? जो चीज़ें ज़्यादा काम की होती है हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए. तो इसका आंसर है both 1 and 2. Disha 2.0 is a central sector scheme. It is implemented by the Ministry of Law and Justice. The scheme will run from 2026 to 31. The total approved budget is 255 crore. It promotes technology based on legal aid through digital platforms. देखो दिशा 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की स्कीम है, ठीक है. ये 2026 से 2021 तक चलेगी और इसके लिए 255 करोड़ अप्रूव किए गए हैं, ठीक है. पर्पस देखो बहुत ही सिंपल है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से लीगल सर्विसेज को और ज्यादा इजी बनाओ, ठीक, ताकि कॉमन लोगों को लीगल हेल्प जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी मिल सके, ठीक. वैसे असाइनमेंट सबमिट करने से पहले फॉर्मेट चेक कर लेते हो, कभी कभी अपने लीगल राइट्स को भी चेक कर लिया करो, ठीक, तो ज्यादा तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कॉर्पोरेट मित्र स्कीम मैनेज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दूसरा वाला ले लेती हूँ, नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला में चिप जाता है आंसर. एम्स टू असिस्ट MSMEs with corporate compliance. What is the pan India target for training para professionals and how many seats are reserved especially for the north east region? देखो मैं हिंदी का इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, ये मत बोलना कि मैम आप हिंदी का क्वेश्चन नहीं पढ़ के बता रहे हो, प्लीज यार. मैं हिंदी का क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास ना कि मैं इंग्लिश का पढ़ूँ, हिंदी का ऑप्शन पढ़ूँ फिर उसके बाद, तो प्लीज मेरी भावनाओं को समझो. इसका आंसर है 2000 ट्रेन एंड 200 NE सीट. स्कीम सपोर्ट्स MSMEs in meeting corporate compliance requirement. It plans to train 2000 para professional across India. 200 seats are reserved for candidates from the northeast. देखो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं क्या है. 2000 पारा प्रोफेशनल्स को इसमें ट्रेन किया गया है. इसका एम यही है, ठीक है, जो MSMEs को लीगल और कॉर्पोरेट कंप्लायंस में हेल्प करेंगे, ठीक. और नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई हैं. तो सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस वालों को पेपर वर्क और जो कंप्लायंस होता है उसमें प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा. ये मेन मुद्दा है, तो मेन मुद्दे को याद रखो, फालतू की चीजों को याद मत रखो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Question number 6, to mark the upcoming 80th anniversary of the establishment of diplomatic relations, India and Romania have agreed to commemorate which year as the India-Romania Year of Innovation? You have 4 options. Comment down your answer. तो उसके पहले एक बात सुन लेते हैं. देखो अच्छा एक बात बताओ, क्रश को इम्प्रेस करने के लिए 500 का गिफ्ट ले आओगे, ठीक है, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए 9 रुपए खर्च करने में 50 बार सोचोगे. 50 बार इतना तुमने उसको मैसेज करने के लिए भी नहीं सोचा होगा, नहीं? तो 9 रुपए खर्च करने के लिए क्यों सोच रहे हो गाइस? करंट अफेयर्स 360 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में अवेलेबल है. हाँ सिर्फ 9 रुपए में. और सब्जेक्ट वाइज ई बुक सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में अवेलेबल है. हाँ 25 में ही है, ठीक है. यहाँ पूरा सब्जेक्ट तुम्हें जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब मिल रहे हैं और वेबसाइट पे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. और बताओ, एक बार टेस्ट देकर देखना, पता चल जाएगा करंट अफेयर्स याद है बस सिर्फ, या वीडियो देखकर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैम मेरे तो इतने नंबर आए हैं. सिलेक्शन वाले बच्चे रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं, ठीक है. चलो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर पर और देखते हैं क्या है इसका आंसर. तो इसका आंसर है 2028 India and Romania will celebrate 2028 as a year of innovation. The initiative marks 80 years of diplomatic relations between the two countries. The decision was announced. देखो जो इसका आंसर है वो क्या है, 2028, ठीक है. और इंडिया और रोमिया ने डिसाइड किया है कि 2028 को इंडिया रोमिया ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. ये सेलिब्रेशन दोनों देशों के 80 ईयर ऑफ मतलब 80 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंप्लीट होने की खुशी में हो रहा है, ठीक है. रिलेशंस यार यार बीच बीच में आता है तो आई नो तुम लोगों को दिक्कत होती है, बट प्लीज यार फोकस करो यहाँ पे. इसका फोकस रहेगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एजुकेशन पर, ठीक. मतलब फ्रेंडशिप सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलो तक लिमिटेड नहीं है, कंट्रीज इनोवेशन भी साथ में प्लान करते हैं, ठीक है. तो इंडिया रोमिया ईयर ऑफ इनोवेशन कब होगा? 2028 में. ये ईयर याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट ये ईयर पूछा जा सकता है 2028, ठीक, तो याद रखना. इट एम्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस and encourage future collaborations. ठीक. Next question number 7, in late July 2026, the 16th Asia Summit foreign ministers meeting was held. In which city was this meeting conducted? You have 4 options. Comment down your answer. आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन लिख रखा है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर देन आंसर करिए इसका. द आंसर इज आंसर करने से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बारे में पूछा जा रहा है. तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के बारे में आई होप आपको शायद पता होगा, पर चलो मैं ठीक है बता देती हूँ कि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर लाइव नोटिफिकेशंस, क्लास की जो नोटिफिकेशंस होती है, पीडीएफ है, ये वाला पीडीएफ, आने वाला पीडीएफ, पोल हो गया, क्विजेस हो गए, ये सारी चीजें फ्री में मिलती हैं. तो फ्री वाली चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, तो जाओ और उसको जाकर ग्रैब करो. एक बार देख लोगे खुद ही पता चल जाएगा कि अच्छी है कि खराब है. और फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पे और रिवीजन नहीं किया होगा तो फिर आगे पूछोगे कि यार मैम आपने बताया नहीं था इसमें ये क्या पढ़ा रही थी, क्योंकि बेटा आपने रिवीजन नहीं किया था, आप वीडियो देख के चले गए थे. रिवीजन करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तो जाओ मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करना पड़ेगा. तो जाओ और उसको ज्वाइन करो और उसके बाद रोज मॉक टेस्ट दो, क्विज दो, ठीक है.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर था सॉरी मनीला। का आंसर क्या है? मनीला। द 16th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन Minister meeting was held in Manila, Philippines. India was represented by its external affairs minister. The meeting focused on regional peace and security. Discussions also covered the safety of international sea routes and global trade. The summits promote cooperation among Indo-Pacific countries. देखो 16th एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग मनीला मतलब फिलीपींस में हुई थी। इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मीटिंग में जो भी रीजनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और सी रूट्स को सेफ रखने जैसे जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कशन हुआ था। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में जितना जितना ज्यादा सेफ ट्रेड होगा उतना ज्यादा स्मूथ इकोनॉमी चलेगी। और हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हो तो फ्लिपकार्ट को ब्लेम करने से पहले सोचते हो। ठीक है, लेकिन ट्रेड रूट अगर कुछ भी दिक्कत हुई ना ट्रेड रूट में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रेड रूट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ट्रेड रूट अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी। ठीक है, दिस इज द मेन मोटिव। तो समिट प्रमोट्स कॉपरेशन अमंग इंडो पैसिफिक कंट्रीज। ये समिट जो है प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग किन दोनों लोगों के बीच? इंडो पैसिफिक कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एट इट्स 48th World Heritage Committee session held in Busan, South Korea, UNESCO added 6 new city sites to its list of World Heritage in danger. Which of the following sites was not among the newly added endangered list? Hmm. The answer is Sarnath, India. UNESCO added 6 new sites to the World Heritage in danger list. Tyre, Sebastia, and Goma Badinglio landscape was included. Sarnath, India was not placed on the danger list. Instead, Sarnath was added to the UNESCO World Heritage list. यूनेस्को ने 6 नए साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, लेकिन सरनाथ जो है उस लिस्ट में नहीं आया। उस बार भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक्चुअली सरनाथ जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब अगर डेंजर लिस्ट नहीं है, अचीवमेंट लिस्ट भी समझ सकते हैं इसको हम। यानी जो भी बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज आते हैं वो डेंजर लिस्ट और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको एक मत समझ लेना। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अलग है, डेंजर लिस्ट अलग है। तो उसको डेंजर लिस्ट में नहीं ऐड किया गया, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है सरनाथ को। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, नॉट वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। ठीक, question number 9. In the Henley Passport Index global ranking released in July 2026, India's rank dropped to which position and which country retained the top spot? You have 4 options. Comment down your answer. क्या कहना चाहता है question? बताइए। The answer is rank 81, Singapore. India's rank 81st in the Henley Passport Index 2026. Indian passport holders had वीजा फ्री एक्सेस टू 55 डेस्टिनेशंस। देखो गाइस यार, पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस तो तब समझ में आती है जब रील्स में कोई बोलता है आज मूव हुआ और मैं मालदीव्स निकल गया, और हम आधार और पैन लिंक करवाते रह जाते हैं, बस साइबर कैफे के चक्कर काटते रह जाते हैं। तो इंडिया रैंक 81 और सिंगापुर है उन्होंने रैंक 1 किया है हासिल। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 75 से गिरकर 81 हो गई है। ठीक, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 55 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस मिलता है। वहां सिंगापुर फिर से नंबर 1 पर रहा। मतलब पासपोर्ट भी रिपोर्ट कार्ड जैसा ही होता है, जितनी अच्छी रैंकिंग उतनी ज्यादा फ्रीडम। ठीक, आई नो रिपोर्ट कार्ड से जोड़ दिया तो थोड़ा दिक्कत हुई होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का जो स्टार्टिंग में रिपोर्ट कार्ड होता है वो 99 परसेंटेज में होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते बढ़ते बढ़ते वो जो उसकी रैंकिंग बढ़ती नहीं, उसकी रैंकिंग घटती चली जाती है। फिर वो लोग बोलते हैं कम बैक होगा मैम, कम बैक होगा, पर कम बैक हो नहीं पाता है। कड़वा था पर सच था। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द 3030 करोड़ भव्य रसायन स्कीम इन जुलाई 2026 to expand domestic chemical manufacturing. What are the minimum contiguous land requirement and central funding patterns per park under this scheme? You have 4 options. Comment down your answer. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, बताइए। The answer is 2000 acres, 1000 crore center, 500 crore state. The Bhavya Rasayan scheme promotes India's chemical manufacturing sector. Each chemical park must have at least 2000 acres, 8 square kilometer of continuous land. The central government will provide up to 1000 crore per eligible park. The state government must contribute at least 500 crore as matching support. Okay. गवर्नमेंट ने भव्य रसायन स्कीम जो है अप्रूव की है। हर केमिकल पार्क के लिए मिनिमम 2000 एकर्स मतलब 8 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो होनी चाहिए। ठीक, फंडिंग की बात करें तो सेंटर 1000 करोड़ तक जो है वो देगा गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम 500 करोड़ कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक, इससे इस स्कीम का जो पर्पस है वो क्या है? इंडिया में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस को कम करना। ठीक, मतलब ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह कंट्रीब्यूशन सबको देना पड़ेगा। या ठीक है, द स्कीम एम्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क्स एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। Question number 11. In July 2026, the Office of Economic Advisor released a revised series of the Index of Core Industries with base year 2022 to 23. Which of the following changes is correct regarding the update index? You have, I know कि questions ज्यादा बड़े हैं तो पढ़ो,
2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस को 2-3 बार पढ़ो प्लीज, तुक्का मत लगाना प्लीज। नहीं आता है शांति से बैठो, मैं बताऊंगी भी आंसर। The answer is iron ore added as ninth core industry. The index of core industries ICI measures the performance of India's major infrastructure sectors. The revised series uses 2022 to 23 as a new base year. Iron ore has been added as the ninth core industry. The combined weight of the 9 industries is now 32.88% as the India's. I know कि जब मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो आप लोगों के मतलब सॉरी ये की पॉइंट्स पढ़ते हो आप लोगों को लगता होगा कि मैम बताइए इसका जल्दी से। तो मैं बताती हूँ, गवर्नमेंट ने इंडेक्स ऑफ जो कोर इंडस्ट्रीज है मतलब आईसीआई है उसको रिवाइज वर्जन जो है उसका लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका बेस ईयर 2022 से 23 रखा गया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आयरन ओर का को 9th कोर इंडस्ट्री जो है वो बना दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो गया, कितना मतलब कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ना। अब आयरन कोर भी ऑफिशियली उसी लिस्ट का पार्ट बन गया है, ठीक। वैसे एक बात बोलूं, रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आए तो प्रॉब्लम होती है यार, 9th इंडस्ट्री आई है तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। The revise makes the index more accurate and reflects the current industrial structure. Question number 12. Which public sector bank signed an MOU with the government of Andhra Pradesh to establish India's first bank-led quantum finance hub in Amravati Quantum Valley? या 4 options, comment down your answer. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो उसके बाद आंसर देना। द आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। देखो पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है जिसके थ्रू इंडिया के का जो पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस है अब अमरावती क्वांटम वैली उसमें बनेगा, ठीक। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI की हेल्प से बैंकिंग को और ज्यादा सिक्योर और ज्यादा स्मार्ट बनाना, ठीक। मतलब जो फ्यूचर्स है उसमें हैकर्स का टेंशन बढ़ेगा, हमारा नहीं, ओके। बस आई नो हैकर्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते हैं तो, पर बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। Question number 13. The Defense Research and Development Organization DRDO successfully conducted the maiden flight test of the Kusha missile in July 2026. What type of missile platform is Kusha? क्या पूछा जा रहा है बताओ। The answer is long range surface to air missile. Kusha is a long range air surface to air missile system. It is designed to destroy enemy aircraft, drones, stealth targets and cruise missiles. देखो जो भी मतलब है DRDO ने कुशा मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो टेस्ट किया है। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका काम क्या है, जो भी एनिमीज हैं उनके जो भी फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं और जो स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट हैं उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। मतलब नीचे नहीं आने दो, हवा में ही, मतलब मैंने आपको बता दिया, इट स्ट्रेंथेंड इंडियाज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट मार्क्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर DRDO। ये ऐसा जो है मतलब ये क्या फ्लाइट टेस्ट क्या मार्क करता है, एक अच्छे अचीवमेंट मार्क करता है DRDO के लिए, ठीक। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14. Which DRDO laboratory developed India's first indigenous T150 kg thrust class expandable turbojet engine manufactured in partnership with Ajad Engineering? या 4 options, comment down your answer. क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। The answer is जिन्होंने भी GTRE मतलब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये आंसर दिया है उनको मैं, अच्छा यार मतलब यार तुम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हो अगर ये तुमने आंसर दिया तो। द इंजन वाज डेवलप्ड बाय GTRE laboratory under DRDO. It is India's first indigenous 350 kg thrust class expandable turbojet engine. Azad Engineering partnered in its manufacturing and assembly. देखो ये जो पढ़ रहे हो उसको जितना भी तुमने अच्छे से दिया है ना सारे आंसर, जो भी तुम्हें समझ में आएगा, तुमको 2 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया ना, कमेंट में जरूर बताना कि मैम मुझे ये पहला वाला क्वेश्चन, मुझे वो 8वां वाला क्वेश्चन, मुझे तो जरूर बताना क्वेश्चन में, ठीक है, कि मुझे ये मैम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, क्योंकि तुम कुछ तो सीख के जा रहे हो ना इससे, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से भागा मत करो प्लीज यार, अच्छे अच्छे कमेंट करो, हमें भी अच्छा लगता है। GTRE ने इंडिया का पहला 350 kg थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन जो है वो डेवलप किया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आजाद इंजीनियरिंग में पार्टनरशिप जो भी है उन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है। ये इंजन जो है मेनली मिसाइल्स और जो UAVs हैं मतलब ड्रोन्स हैं उसमें यूज होगा, और इस अचीवमेंट को इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना, तो इंडियाज इंटरनेट फॉर मिसाइल्स एंड अननेम्ड एरियल व्हीकल्स UAVs मतलब वही जो भी ड्रोन्स हैं उनके लिए। द प्रोजेक्ट इंस्टेंट इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब ये दूसरों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है इसको कम करेगा, ठीक। हाँ हाँ, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस होना छोड़ दो, यही बता रहा है वो, जब अब तो भारत देश भी अपने आगे बढ़ रहा है और दूसरों जो भी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस है ना उसको छोड़ रहा है, तो तुम भी ट्राई करो, हो जाएगा। Question number 15. Several deaths were confirmed in Rajasthan and Gujarat in late July 2026 due to an outbreak of the Chandipura virus CHPV. This vector borne pathogen belongs to which of the following virus families? या 4 options, comment down your answer. क्या कहना चाहता है question?
The answer is Rhabdoviridae. Chandrapura virus. Chandipura virus belongs to Rhabdoviridae family. It is mainly transmitted through the sandfly bites. Okay. जो चंद्रीपुरा वायरस है CHPV एक वेक्टर ब्रोन वायरस है जो मेनली सैंड फ्लाइज के बाइट बाइट करने से स्प्रेड होता है, ठीक है, वो काटती है जब उससे होता है। तो ये एक्यूट जो AES है, एक्यूट इंसेफेलिटीज सिंड्रोम जो होता है, जैसे सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन को और ज्यादा कॉज करती है, मतलब उसकी वजह से होता है। सबसे ज्यादा इसका रिस्क किसको है? बच्चों को होता है, ठीक है, इसलिए अवेयरनेस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोला गया चिल्ड्रन आर कंसीडर्ड द मोस्ट वर्नरेबल ग्रुप, अर्ली डायग्नोसिस वेक्टर कंट्रोल एंड पब्लिक अवेयरनेस आर इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट आउटब्रेक। ठीक है, बच्चों के लिए है, तो इसलिए मतलब इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, अर्ली डायग्नोसिस पे। ठीक है, next question. At the 2026 Commonwealth Game in Glasgow, Scotland, which Indian athlete won a gold medal in weightlifting? या 4 options, comment down your answer. Question अच्छे से पढ़ा कर उसके बाद आंसर दिया करो, ठीक? साइको मीराबाई चानू, ठीक है, साइको मीराबाई चानू also won the world gold medal in weightlifting। ठीक है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम में वेट लिफ्टिंग इवेंट हुआ था, ठीक है, उसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, एक और प्राउड प्राउड मोमेंट जो है वो इंडिया के लिए है कि कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं, ठीक है, ये इनसे सीखो। हर विक्ट्री एडेड अनदर गोल्ड मेडल टू इंडियाज मेडल टैली, उनकी जो विक्ट्री थी उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जो है वो ऐड कर दिया था। अचीवमेंट स्ट्रेंथेंस इंडियाज रेपुटेशन इन इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग। भाई कंसिस्टेंसी इनसे सीखो, इन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जो है वेट लिफ्टिंग में हासिल किया है। कंसिस्टेंसी इज द की दो। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज बॉक्सर लोविलिना Borgohain assumed the country of its first medal at the 2026 Commonwealth Game in which weight category does she compete? फिर से आ गया क्वेश्चन ये वाला, मतलब अलग क्वेश्चन है पर उसी के ऊपर है, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर। The answer is boxing women's 75 kg. Lovina Broiram completes in the women's 75 kg boxing category. She reached the semi-finals, guaranteeing at least a bronze medal. This ensured India's first medal at the 2026 Commonwealth Games. Lovlina is also Olympic medal winning boxer. Okay, she's known for her consistency and strong international performance. Uh, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वुमेन्स 75 केजी इसका आंसर है, ठीक है। तो लोविना जो बोरगोहेन है उन्होंने वुमेन 75 केजी बॉक्सिंग कैटेगरी में कम्पीट किया था, ठीक है। 2026 कॉमनवेल्थ में सेमीफाइनल में पहुंचते ही उन्होंने इंडिया का पहला मेडल कंफर्म कर दिया, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचना ही मेडल की गारंटी बन गया था, ठीक। और ये ऑल्सो ये कौन है, ओलंपिक मेडल विनिंग भी बॉक्सर बोली जाती है। शी इज नोन फॉर अ कंसिस्टेंसी एंड इन स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है। Question number 18, the Global Mining and Metals Water Dataset report developed by the International Council on the Mining and Metal (ICMM) revealed key findings on physical water risk. What proportion of global mining and metals processing facilities face high physical water risk according to the report? You have 4 options. Comment down your answer. क्या क्या होना चाहता है? अरे यार गाइस, सोचो मंथ में, मतलब मंथ के एंड में बैंक बैलेंस अगर लो हो जाता है तो टेंशन हो जाती है, ठीक है। और सोचो अगर पानी लो हो गया तो करेक्ट आंसर है इसका 66%। ICMM की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर की माइनिंग और मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में से लगभग 66% हाई वाटर रिस्क वाले एरियाज में है, ठीक है, 66% हाई वाटर रिस्क वाले एरियाज में है, ठीक। मतलब फ्यूचर में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, पानी भी बहुत ज्यादा प्रीशियस रिसोर्स बनने वाला है। तो याद रखना, about 66%, two-thirds of facilities face high physical water risk. Water scarcity can affect mineral production and global supply chains. The report highlights the importance of sustainable water management in mining. भाई इसमें वाटर के ऊपर जो है बात की जा रही है कि मतलब माइनिंग के दौरान ये रिपोर्ट जो है हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन माइनिंग। माइनिंग के दौरान जो भी वाटर है उसको मैनेज करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है। 66% ऑफ टू थर्ड वाटर जो है फैसिलिटीज जो है वो हाई फिजिकल वाटर रिस्क में मानी जा रही हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो उसको याद रखना। It studies 12,000 mining and metal processing facilities in 148 countries. Number 19, scientists from the Zoological Survey of India discovered two new spider species, Simonia laba and Hamataliba papiconda, in July 2026. In which states were these species respectively discovered? The answer is Meghalaya and Andhra Pradesh. Scientists from the Zoological Survey of India discovered two new spider species. Somnia lava was discovered in Meghalaya and Hamataliba papiconda was discovered in Andhra Pradesh. देखो इसको मेघालय में खोजा गया है और इसको आंध्र प्रदेश में। The discoveries were published in scientific journals, ठीक है। देखो
कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू स्पीसीज खोजी गई हैं। तो JSI के साइंटिस्ट ने 2 नए स्पाइडर्स की स्पीसीज जो है डिस्कवर की है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सिमोनिया लाबा है उन्होंने मेघालय में मिली स्पीसीज, और जो हमाथलिबा पपिकोंडा है आंध्र प्रदेश में मिला। ठीक, ये डिस्कवरी बताती है कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा रिच है। नेचर अभी भी सरप्राइज से भरा हुआ है। दे हाईलाइट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी, अभी मैंने आपको बताया। Question number 20, in late July 2026, in evaluation of the One District, One River rejuvenation initiative in Sitapur, Uttar Pradesh, revealed a failure of a state plantation rice along the Sarayan River. The Sarayan River is a major tributary of which of the following rivers? You have 4 options. Comment down your answer. क्या कहना चाहता है question? इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो उसके आंसर से पहले मैं एक कुछ बोलना चाहूंगी आप लोगों को। एक बात बताओ, क्रश के बर्थडे पे 500 का गिफ्ट ले आते हो और पढ़ाई के लिए 9 रुपए देकर बोलते हो थोड़ा महंगा है। भाई 9 रुपए में आजकल ऑटो वाला भी मूड के हिसाब से बात करता है, पैसे नहीं छुट्टे नहीं देता है। और यहाँ पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल रही है, रिवीजन रेडी, एग्जाम रेडी, PDF रेडी। सीरियसली इतने में तो चिप्स का पैकेट भी नहीं आता यार। एक बार लेकर देखो, फिर बोलोगे ये पहले क्यों नहीं पता था मुझको। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीजें मिस मत किया करो, जाके ग्रैब करो उसको। करंट अफेयर्स 360 की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में है, बाद में मत बोलना मैम लिंक जो है वो नहीं मिल रही है वगैरह वगैरह। कहाँ पे मिलेगी, तो जाओ देखो जाके। इसका आंसर है गोमती नगर। द सरायन रिवर इज मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती नगर। इट फ्लोज थ्रू सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। द रिवर इज अ पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर रिजुवेनेशन इनिशिएटिव। देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सरायन रिवर उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ये गोमती नगर रिवर की मेजोरिटी ट्रिब्यूटरी है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर इनिशिएटिव के एवोल्यूशन में पता चला है कि प्लांटेशन ड्राइव के बहुत से प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। ठीक, मतलब सिर्फ पेड़ लगा देना ही काफी नहीं होता है, उसमें उसकी केयर करना भी जरूरी होता है। केयर करना भी जरूरी होता है। ठीक है, पेड़ लगाने से ये कुछ नहीं होता है, केयर करना, टाइम देना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। याद रखो, हर जगह की बात हो रही है यहाँ पे। तो सरायन रिवर की भी बात हो रही है। द रिपोर्ट एम्फसाइज द नीड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये जो है रिवर के बारे में बात हो रही थी, और मैं भी रिवर के बारे में ही बता रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल फिर से पढ़ेंगे ऐसे ही गॉसिप्स के साथ करंट अफेयर्स की न्यूज। बाय बाय।